हेलो बच्चों। तो मैं हूं आपकी निशा मैम एंड एक चीज मेरे को पता है कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं एंड हर बच्चे को इस टाइम पे पैनिक, टेंशन और रोना आता है। एक बात छोटी सी कहूंगी, मुझे कैसे पता ये सारी बातें, क्योंकि बेटा जैसे सास भी एक बहू थी ना, वैसे ये टीचर भी कभी एक स्टूडेंट था। एंड ये चीज पता है कि जैसे ही एग्जाम्स आते हैं रोना तो आता है। एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, वीडियो के एंड तक बने रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के जाना कि कौन कौन से है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये याद रखना, रोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चीजें और छूटेंगी, टाइम वेस्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात कि अपना जो टाइम है वो कुछ ना करने से बेहतर सही, कुछ रोने से बेहतर सही, कुछ छोटा सा स्टेप लेना, दैट इज पढ़ना शुरू करना, ठीक है। तो रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा पढ़ने से आप लोगों की टेंशन जरूर कम होगी। तो क्या हालचाल बच्चों, सब बढ़िया? तो बेटा मैं हूं आपकी निशा मैम एंड मैं जानती हूँ कि यार तुम्हारे हाफ ईयरली के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, एंड हर बच्चे को क्या चाहिए कि मैम पढ़ तो लिया है हमने ऑलमोस्ट, बट एक लास्ट में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को पता चल जाए ना तो ब्रश अप हो जाता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने ही वाली होती है या उसके मैक्सिमम आने के चांसेस अगर हम जाने से पहले रिवाइज कर ले तो बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है। देखो हाफ ईयरली एग्जाम्स को बेटा आप लोगों को ऐसे लेना है कि आप इसमें अपने आप को इंप्रूव करोगे बोर्ड्स के लिए। तो ट्राई करो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट ना पढ़ो, वैसे तो सब कुछ पढ़ो और सब कुछ पढ़ने के बाद जाकर के इन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। तभी जाके बोर्ड में बेटा फुल मार्क्स लाने की तैयारी आपकी हम कह सकते हैं अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट किए सबसे पहला चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो टॉपिक बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है वो कौन से हैं? सबसे पहले बेटा पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में सिर्फ डिफाइन नहीं करके जाना बच्चों की तरह कि अरे हम तो डिफाइन करके चले गए मैम, आया ही नहीं, ऐसा नहीं। पॉलिनेशन, उसके हर एक का एग्जाम्पल, उसके एक्सेप्शंस, उसमें डायग्राम किस तरीके से आ सकता है, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के 4 से 5 केस जितने भी हैं उन्हें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डायग्राम भी तुम्हें बनाना आना चाहिए, मैं तो कहूंगी लेबलिंग अच्छे से पता होनी चाहिए और बेसिकली ओवरऑल वो वाला डायग्राम वाला पार्ट अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, स्टेजेस वगैरह नाम प्रॉपरली, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें सारे के सारे डायग्राम्स आपको करने हैं, यू नेवर नो, क्योंकि कुछ पिछले सालों में एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी क्या है, हो सकता है इस बार किसी और का आ जाए, है ना। तो आप लोगों को सारे डायग्राम्स करने हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो या फिर मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, डायग्राम सारे करना, ये बिल्कुल मत छोड़ना। फॉल्स एंड ट्रू फ्रूट, मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब इस चैप्टर के बाद देखो पढ़ना सब है बेटा, लेकिन इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग आ जाओगे अपने सेकंड चैप्टर पे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि ये यूनिट पूरी की पूरी हाई वेटेज है बेटा, स्टार्टिंग की 2 यूनिट्स हम सभी को पता है, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप क्या छोड़ो क्या नहीं छोड़ो, लेकिन जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा रिपीटेड में आए हैं मैंने वो टॉपिक्स बेटा लिख रखे हैं, जैसे कि केमिकल पाथवे ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और फ्लो चार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ऐसे ही केमिकल पाथवे ऑफ oogenesis, है ना, और फ्लो चार्ट ऑफ oogenesis। उसके अलावा इसमें हाँ स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से डायग्राम बनाने को या फिर उसके स्पेसिफिकली उसके बारे में ना मैंने देखा है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो उसके डायग्राम की प्रैक्टिस करना। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हें किसी चीज की प्रैक्टिस करनी ही है तो उसकी लेबलिंग, उसकी ग्लैंड्स, सीमन और सेमिनल प्लाज्मा, ये कैसे डिफरेंट है, किस में क्या प्रेजेंट है, इसमें ये वाली चीज जरूर पढ़ के जाना एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर उसके बाद पार्चुरेशन, इससे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स और पूरा का पूरा पार्चुरेशन होता कैसे, और इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस असर्शन रीजन प्लस आपके एमसीक्यूज में बहुत प्यार से बन सकते हैं, तो उसका आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। फिर इवेंट्स, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इवेंट्स इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से हर बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते डेफिनेटली है, बहुत घुमा फिरा के आते हैं। अल्टीमेटली यही पूछते रहते हैं वो कि भैया फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन तक में जो जो स्टेजेस इन्वॉल्व होती है, तुम्हारा वो क्या कहते हैं मॉरुला हो गया, ठीक है, उसके बाद ब्लास्टुला हो गया, वो कैसे बनता है, कौन से डे पे बनता है, कहाँ जाता है, कैसे अलग है, ठीक है, कैसे इम्प्लांटेशन होती है, ये पूरा का पूरा तुम लोगों को आना ही चाहिए। प्लस वो फर्टिलाइजेशन वाला जो डायग्राम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं कि भैया कौन सी लेयर जो है हेल्प करती है आपकी ब्लॉकिंग में, पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है, जोना पेलिसोडा का क्या फंक्शन है, ठीक है। और जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब नॉट फर्टिलाइजेशन, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन होता है उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस फर्टिलाइजेशन के डायग्राम में एक पार्ट। दूसरा फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन में कौन कौन सी स्टेजेस आती है, कैसे इम्प्लांटेशन होती है, दूसरा
पार्ट इस वाले टॉपिक से वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक तुमने गौर किया होगा, एक डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक की जो स्टेज है ABCDEFGH करके लिखी है, उसकी लेबलिंग डेफिनेटली पढ़ के जाना, प्लस मोरुला ब्लास्टुला के बीच का डिफरेंस करके जाना, ठीक है। और प्लेसेंटा के ऊपर ना पिछले 2 सालों में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जब से पैटर्न थोड़ा स्टेबल है, मैं कहूंगी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, वो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, किससे कनेक्ट होता है बच्चे में अम्बाइलिकल कॉर्ड, ये सब थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है टिप्स पे, ठीक है। फिर आ जाइए, ग्राफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से आते हैं, तो मेक श्योर आप लोगों का ग्राफ पे अच्छा कमांड हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टाइप के, अगर आप वाले मेरे सीरीज देखोगे ना अभी, कॉन्सेप्ट प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग गौर करोगे मैंने यही टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं इंपॉर्टेंट में, प्लस में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, और ज्यादा बड़े सेशंस है भी नहीं, 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के है, फास्ट में करके देखोगे तो आधे घंटे और 45 मिनट्स में भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा ग्राफ को बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आप लोगों को पढ़ के जाना है, करके जाना है, ठीक है। क्योंकि एक अगर आप लोगों के पेपर में इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स आते हैं ना, एक बूस्ट रहता है कॉन्फिडेंस कि हम लोग बोर्ड को फोड़ना है। लेकिन अगर कम भी आ रहे हैं तो हार नहीं माननी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो कि बोर्ड्स में अच्छा है, गलतियां पता चलेगी फिर इंप्रूव करेंगे एक साथ। मेल कर देना मेरे को nisha.mandral@ada247.com में कि मैम मेरे इतने मार्क्स आए, ये गलतियां मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या सकती हूँ, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगी, इसका लोड नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा चैप्टर है, कुछ मत छोड़ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड में, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस और केमिकल मेथड से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो कंट्रासेप्टिव मेथड तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, बट इसमें से जो ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के फंक्शंस, अलग अलग एग्जांपल्स, उनकी वर्किंग प्रिंसिपल, उन सब में आता है, और केमिकल मेथड्स में पिल्स वगैरह से आता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट से डिफरेंट केसेस बना दिए जाते हैं, और उस आर्ट वाला जो वो है ना कि ये कंडीशन है मेल फीमेल की, ऐसा बच्चा पैदा होएगा तो बताओ कैसे डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसी को वो कनेक्ट कर देंगे, हो सकता है तुम्हारे मेंडेलियन डिसऑर्डर से या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से। तो हमेशा मेक श्योर करना कि आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। प्लस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो पढ़ना ही है, कौन सी बीमारी कौन से माइक्रोब्स होती है, क्या उसका फंक्शन है, इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं और कैसे उसे प्रिवेंट करना है। तो ये 3 टॉपिक्स बेटा इसको अच्छे से निचोड़ के पी जाओ, ठीक है, ताकि कुछ भी टाइप का क्वेश्चन आए ना तुम लोग कर सको। आओ बढ़ते हैं अपने 4th चैप्टर की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आता है और बच्चों को डराता है, दैट इज ब्लड ग्रुप एंड पेडिग्री एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इन तीनों के इफेक्ट पे ना अलग अलग टाइप के 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड प्लियोट्रोपिज्म, तो इनके केसेस अच्छे से पढ़ के जाना, एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ के जाना। फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेटा नॉलेज ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, हीमोफीलिया हो गया तुम्हारा, सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस हो गया। इस पे बेस्ड नॉलेज पे आप लोगों के प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड में भी आते हैं। देन ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन मैंने बोला, इस पे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसको करके जाना। 3rd लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उससे काफी ज्यादा उसके 9:3:3:1 रेशियो पे काफी ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ के जाना डेफिनेटली, ठीक है। और उसको कभी कभी कंबाइन कर दिया जाता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज के साथ, तो वो लिंकेज की जो वो फ्लो चार्ट्स है ना, वो क्रॉसेस वगैरह, वो पढ़ के जाना एटलीस्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में आए हैं वो ट्रांसक्रिप्शन और लैक ऑपेरॉन से आते हैं। उसके अलावा 2 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो रेप्लिकेशन में, ये 5 नंबर में देखेगा या 3 और 5 में, रेप्लिकेशन यूजुअली 2 नंबर में आता है, तो उसे अच्छे से पढ़ के जाना इन वाले टॉपिक्स को। ट्रांसलेशन में हमेशा मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही पूछा जाता है कोडॉन क्या है, एंटी कोडॉन क्या होता है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, अमीनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होता है या क्या है, राइबोजाइम क्या है, कहाँ मिलता है, क्या फंक्शन है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोडॉन्स पे क्वेश्चन आता है, वो टेबल याद कर लेना कौन सा कोडॉन जो है किसके लिए कोड करता है, कौन से अमीनो एसिड के लिए, प्लस जेनेटिक कोडॉन्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। फिर ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन आता है। मसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है।
अब आपका छठा चैप्टर दैट इज बेटा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन सी गैसेस थी, कौन कितना टेम्परेचर था, क्या क्या अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है, और अर्ली अर्थ का कैसी कंडीशंस थी, जो क्वेश्चन पॉसिबल है सब पढ़ के जाना है, किसने दिया था, किसके एक्सपेरिमेंट को ये प्रूव कर रहे थे, सब कुछ, ठीक है। फिर अडेप्टिव रेडिएशन में 3 चीजें करनी है आप लोगों को, प्लेसेंटल रेडिएशन करनी है, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल की, मार्सुपियल रेडिएशन करनी है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की, और डार्विन फिंचेस की बीक का इवोल्यूशन, वो अच्छे से पढ़ना है, इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन तो अच्छे से टिप पे होना ही चाहिए, मैंने हर क्लास में बेटा बहुत अच्छे से याद करवाया है। फिर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज पिछले कुछ 2 या 3 बारी से सीबीएसई ने कुछ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जहां पे वो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं कि इतने कुछ ऑर्गेनिज्म लिख देंगे, उनका बताएंगे इतना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, क्योंकि अगर ह्यूमन का एक जीन है उसमें इतना न्यूक्लियोटाइड है तो बाकी ऑर्गेनिज्म में कितने न्यूक्लियोटाइड्स ह्यूमन से चेंज है, फिर उसके बेसिस पे ना वो 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं कि क्या लगता है आपको इसके रेफर में ये वाला ऑर्गेनिज्म डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, क्या फिनोमिना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा रहा है पिछले 2 या 3 बारी से सीबीएसई में, तो आप लोगों को उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी है, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बेटा क्लियर होने चाहिए। अब द थिंग इज कि मैम ये वाले जो क्वेश्चंस वगैरह है ना, ये आपने प्रैक्टिस कहाँ कराया है बेटा? वैसे मैंने प्रैक्टिस आप लोगों को यूट्यूब के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ह्यूमन इवोल्यूशन का जितना भी अभी तक मैंने रिवीजन कराया है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सीयूईटी में भी वो देख लेना, या फिर कभी कोई मैराथन लगवाइए वहां पे अगर ह्यूमन इवोल्यूशन है वो देख लेना, ठीक है, या कोई सैंपल पेपर कराया है वो देख लेना। मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं इसमें जो अभी लेटेस्ट टाइप चल रहा है, तो मेक श्योर आप ये चीजें पढ़ के जाओ ही जाओ, इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना। पढ़ना सब कुछ है क्योंकि तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन द थिंग इज इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी बेटा नहीं छोड़ना है आप लोगों को। अब देखो बात ये है बेटा, एक जेन्युइन बात मैं आप लोगों को बोलूंगी, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है ना, और सही डायरेक्शन में अगर मैं अपने सारे दोनों टांगे बेटा मेरी इधर को दौड़े तो मैं किधर भी नहीं पहुंचूंगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लोगों को रिवीजन करनी है। और एक चीज बेटा लाइफ का सत्य है, हम भी जब अपने टाइम पे थे ट्यूशन जाते थे, क्यों झूठ बोले, मैं भी ट्यूशन जाती थी भाई, मैं तो 3 ट्यूशन जाया करती थी। हमारे टाइम पे इतना अच्छा फैसिलिटी नहीं था कि एक जगह पे आपको इतना % ऑफ मिल रहा है एंड आप एक बारी में वहाँ ट्यूशन ले लो। मेरे को अगर अपना कहीं पे पढ़ना होता था ना तो मेरे को अपने लिए कुछ डिस्काउंट लेने के लिए मेरे को बच्चे लाने पड़ते थे वहाँ पे। तो यू गॉट अ अपॉर्चुनिटी कि आप लोग अपनी इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सको, ठीक है, और एक डायरेक्शन में प्रैक्टिस कैसे कर सको। तुम्हें ये सब नहीं करना है, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारी रिवीजन बढ़िया तरीके से हो रही है, सारे लेक्चर्स डेली हो रहे हैं, एक ही जगह पे है, तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा, टाइम आधा घंटा वेस्ट नहीं करना पड़ रहा लेक्चर्स को ढूंढने के लिए, क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए, सब कुछ एक जगह पे है स्ट्रक्चर्ड वे में। तो उसके लिए बेटा आप लोगों को भी पता है दैट इज हमारा अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है दैट इज अभी 44% ऑफ चल रहा है। अगर आप लोग निशा 21 का बेटा जी कोड लगाओगे तो आप लोग सिंपल सी बात है यार, आप लोगों को जो कोर्स है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा एंड आप मेरे साथ अपनी बोर्ड की तैयारी करके फोड़ सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है, आई विल से बहुत टाइम है, मतलब बहुत टाइम है, ठीक है। तो nisha.mandral@ada247.com पे आप मेरे को मेल कर सकते हो या टेलीग्राम पे डायरेक्ट कॉल कर लेना मेरे को। जो अगर तुम लोग मेरे पर्सनल वाले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो या किसी के थ्रू ज्वाइन हुए हो तो आप लोग मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें कॉल पे बता दूंगी कौन सा कोर्स लेना है, कैसे लेना है, कैसे मैक्सिमम डिस्काउंट तुम लोग कैसे अवेल कर सकते हो मेरे थ्रू सिर्फ, ठीक है। और या फिर उसमें भी कि अगर तुम में से किसी को पेमेंट में इशू आ रही है तो वो मैं कर दूंगी या मैं करवा सकती हूँ, ठीक है। ये सारी की सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं कर दूंगी, मेरे को बस मेल कर देना या टेलीग्राम पे कॉल कर देना। उसके अलावा इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे करते हैं तो एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग अपना ऐप खोलोगे, ठीक है, दैट इज अड्डा 247, यहाँ पे गए, ठीक है। अब बेटा आप लोगों के पास ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एक्सप्लोर बाय एग्जाम्स। आप लोग मेरे क्या कौन से बच्चे हो, K12 वाले बच्चे हो, स्कूल वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 12th पे गए आप लोग। क्लास 12th में जाने के बाद आप लोग सीबीएसई बोर्ड्स पे गए। अब देखो यहाँ पे जैसे लक्ष्य बैचेस आप लोगों को दिख रहे हैं, ये वाले 2.0 है ना, ये 3.0 है, सबसे लेटेस्ट वाला हमेशा आप लोगों को चूज करना है। इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। देखो लक्ष्य 3.0 बैच है जैसे ये, है ना, और भी होगा,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट्स का है, मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये आर्ट्स का है या फिर ये साइंस का है, कोई भी 2.0 3.0 हमेशा लेटेस्ट बैच लेना, वो फ्रेश से स्टार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इसकी वैलिडिटी तो देखो बेटा, दैट इज 11 महीने की है। मोर ऑफर्स पे जाओ। ठीक है, मोर ऑफर्स पे जाके एंटर कूपन कोड करो। ठीक है, तो मैं एंटर कर देती हूँ एक बार, देखो ठीक है, 1 मिनट दो मेरे को। हाँ, तो जैसे ही देखो मैं इसका कूपन कोड एंटर करूंगी, दैट इज NISHA निशा 21। तो यहाँ पे आप लोग देखो, कंटिन्यू करो, इतना अमाउंट में 2588 रुपीज में आपको मिल रहा है, और वो भी कितने की वैलिडिटी है सोच के देखो, 11 महीने। दैट इज मोर लाइक काफी इनफ है आपकी एक बहुत अच्छी रिवीजन के लिए। कभी भी आपके जो न्यू वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, जो मेरे को लगता है बेटा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एकदम करा सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट है, बिकॉज दैट इज इतना अफोर्डेबल अमाउंट। तुम लोग 2 जीन्स लोगे तो आ जाएगा। 2 महीने 2 जीन्स का जो इन्वेस्टमेंट है अपने बोर्ड्स के पेपर में करो, क्योंकि पता है काफी सारी यूनिवर्सिटीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज का एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतनी मिनिमम परसेंटेज तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए अगर हमारी एडमिशन आपको अपनी इस यूनिवर्सिटी में करवाना है। और आप लोग हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। कितनी बार ना बच्चों को ऐसे रहता है कि यार ये मैम ये नहीं होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, ऐसा क्यों। तो वो वाली बहस, वो डिस्कशन जो कहते हैं, जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंस स्किल्स, बोलने की स्किल्स और बात रखने की जो स्किल्स होती है वो सब भी बढ़ती है। ठीक है, वो कहाँ हो सकता है यार, थोड़ा पर्सनल में हो सकता है। तो अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो अपनी बोर्ड्स की, तो आप लोग यूज कोड निशा 21 गेट 44% ऑफ। और भी कोई हेल्प चाहिए किसी लेवल पे तो मेरे को मेल कर देना। तुम्हारी अपनी हो यार निशा मैम, ठीक है, मैं तुम लोगों को बायो में चाहती हूँ तुम फोड़ के आओ यार एग्जाम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक्स को ना बेटा घोल के पी जाना, मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करना इससे। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो बच्चा इन टॉपिक्स को अच्छा पढ़ करके अपने बोर्ड्स में और अभी हाफ ईयरली एग्जाम में फोड़ के आने वाला है और बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए ऑल रेडी है, मेरे को कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि मैम वी आर रेडी एंड व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड ना, उसके लिए भी लिख के जाना। मैं अगली वीडियो उसमें बेटा वो पोर्शन कवर करूंगी। चलो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।